नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। आज हम बात करेंगे लोगों से कि आखिर गलती किसकी है। क्या प्रशासन की गलती है, क्या केंद्र सरकार की गलती है, क्या राज्य सरकार की गलती है, या फिर स्वास्थ्य विभाग की गलती है। आखिर किसके वजह से, किसकी गलती की वजह से ये जो महामारी है वो कंट्रोल में होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि वो आखिर उनका क्या कहना है, गलती किसकी है। गलती है, दुनिया में पाप बढ़ते जा। शंकर अग्रवाल। ये जो महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है, इसके पीछे गलती किसकी है? क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या फिर कहीं ना कहीं कोई सरकार की गलती नहीं है। तो ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। इसलिए गलती हम किसी की नहीं बता सकते हैं। ये प्रकृति का प्रकोप है। पाप बढ़ते जा रहा है दुनिया में, उसकी सज़ा लोगों को मिल रही है। ये पाप कम होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? भाई परहेज़ रखिए। जो सरकार का आदेश है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, वो सब को फॉलो करिए। यही बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। आइए हम बात करते हैं भैया से कि उनको क्या लगता है ये जो संक्रमित तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, कौन जिम्मेवार है। आइए हम बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम हो गया? विकास शर्मानी मेरा नाम है। भैया ये जो बीमारी इतनी तेज़ी से जो फैल रहा है जी, इसके पीछे किसकी गलती है? क्या केंद्र सरकार की गलती है, क्या राज्य सरकार की गलती है, क्या पब्लिक की गलती है, या फिर प्रशासन की गलती? गलती किसकी है यहाँ पे? जी देखा जाए तो ये गलती तो चारों जन की मिल के कह सकते हैं। केंद्र से भी गलती है, राज्य से भी गलती है, पब्लिक की खुद अनअवेयरनेस के कारण बहुत गलतियाँ होती है। जैसे छूट मिली भी है तो उस चीज़ को छूट में एकदम भीड़ की तरह आदमी आ जाते हैं मार्केट में। मास्क सैनिटाइज़र का मिसयूज़ हो रहा है। तो कहा जाए तो गलती सबकी है। इस तरह से देखा जाए तो हमारी भी गलती है। इस पर हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना होगा, तभी इस महामारी से जंग जीत सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो मिनी लॉकडाउन जो 2 बजे तक जो लगता है जी, ये कहाँ तक कारगर है? जहाँ तक देखा जाए तो मिनी लॉकडाउन तक कारगर तो साबित नहीं होते हुए दिख रहा है। आंकड़ा वो इसी तरह से दिख रहा है, संक्रमित भी उसी से बढ़े हैं। संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा तो कुछ असर हो सकता है, लेकिन मिनी लॉकडाउन से तो कुछ असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि भीड़ 2 बजे तक गिरी रही है मार्केट में। भीड़ कम होगा तभी कुछ फ़ायदा होगा। बस यही है। तो देखा आपने, भैया ने बताया कि ये जो मिनी लॉकडाउन जो 2 बजे तक लग रही है, 2 बजे तक बाज़ारों में पूरा खचाखच भीड़ भरा हुआ रहता है, जिसके कारण ये जो महामारी है उसको रोकना संभव नहीं हो रहा है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। मेरा नाम विजय कुमार। सर ये जो महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है उसके पीछे गलती किसकी है? क्या केंद्र सरकार की गलती है, क्या राज्य सरकार की गलती है, या फिर पब्लिक की गलती है, फिर प्रशासन की गलती है? देखिए, ये महामारी है। इस महामारी को ना कोई सरकार रोक पाएगी, ना कोई ऐसा कोई मेडिकल व्यवस्था भी है कि जो कि मतलब कि कोई सरकार जो है ना एकदम चिल्ला के मतलब कि चमत्कार करके रोक सके। इसके लिए जो है ना एक एक नागरिक को एकदम जागरूक होना पड़ेगा। आपको जो है ना एकदम समझ जाइए कि एकदम 200%, 300% आदमी को सावधान रहना पड़ेगा। हम आप मिलके ही इसको रोक सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बीमारी है। ऐसा है कि मतलब कि ये थोड़ा सा हम लोग सावधान रहें तो नहीं फैलेगा। इससे पहले जो प्लेग वगैरह होता था, पूरा गांव का गांव साफ़ हो जाता था, उसका कोई उपाय ही नहीं था। इसलिए अगर 1 सप्ताह 15 दिन लोग खाली सावधान हो जाएं, थोड़ा सा दूरी बना के रखें तो ठीक हो जाना है। मतलब कि उतना फैलेगी नहीं ये बीमारी, है ना। ये जो मिनी लॉकडाउन है जो कि 2 बजे तक लगती है, ये कहाँ तक कारगर है सर? क्या ये कारगर है या फिर कारगर नहीं है? देखिए, लॉकडाउन तो समाधान है, लेकिन आवश्यकता का सामग्री भी ज़रूरी है ना। तो इसमें लोगों को चाहिए क्या कि परिवार से एक व्यक्ति निकले, 5 दिन में 4 दिन में एक व्यक्ति निकले, पूरा झोला भर के देखें हम पूरा 1 सप्ताह का सामान लेके जा रहे हैं, है ना। तो एक व्यक्ति निकले, अभी देखते हैं कि एक बाइक में 2-2 लोग निकल के जा रहे हैं। एक घर का एक आदमी भी काम कर सकता है, लेकिन 2 लोग 3 लोग निकल जा रहे हैं। ये तो हम आपकी गलती है। इसमें सरकार क्या करे? लॉकडाउन कितना लगा? लॉकडाउन भी लगाने की तो सीमा होती है ना। क्या संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? संपूर्ण लॉकडाउन संभव नहीं है लगना, है ना। लगाए तो सरकार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। आवश्यकता का वस्तु तो रोक नहीं सकते आप,
खाने पीने का सामान को आप रोक नहीं सकते, कितना अब स्टोर करके रख सकते हैं, 1 सप्ताह का रख सकते हैं, 10 दिन का रख सकते हैं। उसके अलावा फिर तो जाना ही पड़ेगा आपको। इसमें है ना, मतलब कि लोग अगर 5 दिन में एक बार निकले, एक व्यक्ति निकले, 1 घंटा में मार्केटिंग करके पूरा लिस्ट बना के आए, कर ले, यही संभव है भाई। और कोई सरकार चाहेगा कि हम कर्फ्यू लगा दें, वो तो हमारे ऊपर में है कि हम माने कि नहीं माने। कर्फ्यू भी लगाएगा तो मोहल्ला में लोग निकलेंगे, सरकार कहाँ कहाँ जाएगी। तो सर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप 3 मास्क लगाए हो, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो घर से निकले तो कैसे निकले, या फिर निकले तो क्या क्या सावधानी के साथ निकले? देखिए, पहले था कि 1 मास्क लगाना, लेकिन 1 मास्क के बावजूद भी लोग मास्क नहीं लगाते थे। 2 मास्क पहनिए, कम से कम 200% तो आप सेफ रहें। लेकिन 3 लोग लगाते तो बोलो कि सांस लेने में दिक्कत होती है। अरे भाई, 1 घंटा दिक्कत होगी, बाकी तो आप घर में सुरक्षित रहेंगे। हम ये सैनिटाइजर लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा लोगों को जो है ना, मतलब जागरूक रहें। हाँ जी, हाँ, एकदम लोग खुद सजग हों तो अपने आप ही बीमारी रुक जाएगी। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिजवान खान हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो महामारी की तेजी से बढ़ रही है, जिससे बार बार सरकार लॉकडाउन लगा रही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन विफल हो जा रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या फिर जनता की गलती है? देखिए, ये क्राइम इज़ इंटरनेशनल फेनोमेना। अगले बार भी हुआ और इस बार हुआ। अगले बार भी हम देखे सदर में रह के, हाँ, पूरा हुआ, सरकारी भी कमाया और प्राइवेट हॉस्पिटल भी कमाया। जो लोग पब्लिक जहाँ है बेचारा गरीब, हाँ, वहीं रह गया। पेपर कुछ कहता है, न्यूज़ कुछ कहता है, कुछ मांग वांग नहीं होता है। हम लोग अभी भी रोड पर, सारे लोग रोड पर हैं, मीडियम क्लास के, हायर वाला में तो कहना ही नहीं है। अभी वैक्सीन का हम दोनों डोज ले चुके हैं, उस पर भी लोग का जान जा रहा और गया है, लोग बच नहीं पाए हैं। देखिए, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, मेडिकल तो क्या लगता है ये जो लॉकडाउन जो 2 बजे तक चल रही है, मिनी लॉकडाउन, ये कहाँ तक कारगर है? क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, देखिए, लॉकडाउन तो अभी ये क्या, वैक्सीन 2 ही कंपनी है जो बना सकती है इंडिया के, और जैसे बाहर के है ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका अपना वैक्सीन बना के दिया, बंद कर दिया। वैक्सीन का भी काम कम यहाँ तक आया कि ग्लूकोज का 20-20 हज़ार रुपया लिया और कालाबाजारी चल रहा। कालाबाजारी रुक नहीं सकता है। वो बिहार, झारखंड या इंडिया में कहीं भी नहीं होता। जो लोग जहाँ हैं वहीं कर रहे हैं और करेंगे। ये रुकने वाला चीज़ है सरकार। इसमें नेता एक में पुलिस डिपार्टमेंट यानी क्लास 1 के अफसर और यही लोग करके पूरा जो है कर रहे हैं। क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए? लॉकडाउन से काम लगभग तो लॉकडाउन है, लेकिन उसको पालन नहीं करता। झूठ को है कि लॉकडाउन है, कुछ लॉकडाउन होता तो अगले बार झारखंड के लड़की कैसे निकल गई लॉकडाउन में? कहाँ रहा एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ रहा पुलिस और प्रशासन? आज भी ये सब बेकार है कि डीजीपी कर रहे हैं और कमिश्नर कर रहा है और भी स्टेट के जो आ रहा न्यूज़, वो बेकार है। लोग करने वाला कर रहा है, माफिया ग्रुप कामयाब है। बस तो लॉकडाउन लगना चाहिए, संपूर्ण लॉकडाउन। संपूर्ण उससे देखिए, एजुकेशन जीरो है, जीरो ईयर एजुकेशन है, उस पर नहीं। और पॉलिटिक्स के जो रैली हो रहा है वो हो रहा है और सब काम रोके हुआ। जो एजुकेशन मेन फंडामेंटल चीज़ है जिससे बच्चा का भविष्य या देश का भविष्य जा रहा है, एजुकेशन, उसको ख़त्म कर दिया मेन। आज रो रहे हैं हम लोग, गार्जियन हैं, बच्चा रो रहा है, हम अब क्या रहते। बिहार का हो, मेरा बच्ची वहीं पढ़ी है या मेरी, वही बात है। और सब काम हो रहा है इस वजह से। अब बिजनेसमैन को नुकसान है, और भी जो है एजुकेशन वाला, जो प्राइवेट वाला काम करने वाला बैठा हुआ है। अरे हम लोग को कुछ इधर उधर जो कर रहा है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, इस महामारी में कैसे निकले लोग? निकलने वाला निकल ही रहा, कोई रोकेगा कुछ नहीं। यही सब दुकान था, रुकने वाला नहीं है, निकलने वाला निकल ही रहा। ठीक, थैंक यू। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से कि उनका क्या कहना है, इसके पीछे गलती किसकी है? महामारी जो इतनी तेज़ी से फैल रही है, इसके पीछे किसकी गलती है? तो भैया, आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार। आपको क्या लगता है ये जो महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है, एक बार लॉकडाउन लगा, इसमें भी कुछ ना कुछ कंट्रोल हुआ, कुछ कंट्रोल नहीं हुआ, दूसरी बार फिर से अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसमें गलती किसकी है? क्या केंद्र सरकार की गलती है, क्या राज्य सरकार की गलती है, क्या प्रशासन की गलती है, या फिर पब्लिक गलती है? आप
आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? सबसे ज़्यादा गलती पब्लिक का है। पब्लिक की गलती है। भैया पब्लिक की कैसे गलती है? वो जो कोरोना वायरस है उसका चेन ब्रेक नहीं हो पा रहा है और आदमी लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जो बनाया गया नियम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का भी इसमें गलती है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं रैली वैली हो रहा है, उसकी वजह से आदमी और ज़्यादा चेन ब्रेक नहीं हो रहा और ज़्यादा फैलता ही जा रहा है। ये डे बाय डे इंक्रीज़ करता जा रहा है ये कोरोना। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि ये जो बीमारी है, महामारी है, वो कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि इनका क्या राय है। आपको क्या नाम है? विकास कुमार। आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी है? देखिए, ये जो कोरोना वायरस जो हमारे दुनिया में आज इतना संक्रमित लोगों को कर रहा है, ये सभी लोगों के लिए नया है ये बीमारी। इनफैक्ट जब ये कोरोना वायरस स्टार्टिंग में जब आया तो किसी को ये पता नहीं था कि ये किस रूप में लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन बीच में हमारे इंडिया में ये कोरोना वायरस काफ़ी कंट्रोल में था, लेकिन हम जैसे लोगों ने ही इसे नज़रअंदाज किया। लोग भीड़ भड़ाका में जाने लगा, मास्क उतार देने लगा। जब गवर्नमेंट ने जबकि ये गाइडलाइन भी नहीं दिया था कि आप मास्क अब ना पहने, तो लोग अपनी मर्ज़ी से लोग मास्क ना पहनने लगे, पार्टियों में जाने लगे, भीड़ भड़ाका गैदरिंग करने लगे। देखिए, गवर्नमेंट चाहे कितनी भी मदद कर ले, गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को मार्गदर्शन ही दे सकते हैं। बाकी उनके जो भी रूल एंड रेगुलेशन वो मुझे फॉलो करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हेल्थ के ऊपर नहीं सोच सकते। उनके पास इतना बड़ा देश है, जिम्मेदारी है, तो हमें अपने हेल्थ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि हम अपने हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि बराबर हमारे गवर्नमेंट या मोदी जी भी ने बराबर गाइडलाइन दिया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क हमेशा पहने रखे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे। लेकिन हम जैसे लोगों के वजह से आज इतना भारत इमरजेंसी में आज। तो आपको क्या लगता है ये जो 2 बजे तक की जो लॉकडाउन है, ये कहाँ तक कारगर है? क्या संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन मुझे नहीं लगता है कि ये बीमारी को ख़त्म कर सकता है। हाँ, लेकिन इनकेस लोग काम पे भी निकल रहे तो डबल मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र अपने से पकड़े। उनको ये होना चाहिए कि हम अपने चलते दूसरों को ना संक्रमित कर दे, मतलब उनको दूसरों के लिए भी सोचना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जैसा सिचुएशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस लोगों में है नहीं, तो मुझे लगता है कि 10 दिन 12 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है कि 3rd स्ट्रेन भी आने वाला है, तो उनके तैयारी के लिए भी मुझे लगता है 10 दिन 12 दिन लॉकडाउन करें। और 2nd स्ट्रेन से जो 3rd स्ट्रेन जो आने वाला है, ऐसे हमारे प्रधान वैज्ञानिक जो मोदी जी के हैं, जैसे वो बार बार न्यूज़ में बोल रहे हैं कि 3rd स्ट्रेन आने की 100% चांसेस है, तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से 10-12 दिन लॉकडाउन करके उसके लिए तैयार होना चाहिए कि इन फ्यूचर और फर्दर कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और हमारे लोग सुरक्षित रहे और अपने देश का जो विकास है वो आगे बढ़ता रहे। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि ये जो महामारी है, इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है। पब्लिक सरकार के दिए गए नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रही है, भीड़ भड़के जगहों में जा रहे हैं, बिना मास्क बिना सैनिटाइज़र के जा रहे हैं, जिसके वजह से ये जो कोरोना का ये जो चैन है ये और भी तेज़ी से फैलते जा रहा है। और ये जो 3rd स्ट्रेन जो कोरोना का आने वाला है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि ये अभी जो 2nd स्ट्रेन से कितना ज़्यादा ये हार्मफुल रहेगा कि कम हार्मफुल रहेगा। तो घरों पे रहिए, लोगों से दूरी बना के रखिए। अगर बाहर निकलते हैं तो कुछ काम रहे तभी निकलिए। अगर निकलते वक्त ध्यान दें कि आपके पास 2 मास्क और सैनिटाइज़र ग्लव्स होना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए देखते हैं प्रभात मंत्र। कैमरामैन राहुल के साथ आकाश कुमार। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें प्रभात मंत्र।